प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, जय जयकार यहोवा की। हालेलुया। आज का दिन यहोवा के नाम हो। आज आप एक नई प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा। कुछ समय पहले मैंने कलीसिया में मैं ये इस बात के लिए प्रेरित किया था। मैं ये हमेशा करता हूँ और इस बात का प्रतिफल और अनुभव मेरा बहुत अलग है, लेकिन आपकी जीवन में इससे शुरुआत कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आत्मिक जीवन और पवित्र आत्मा के चलाए चलने की एक शुरुआत है। वैसे आप आत्मिक जीवन जीते हैं, इसीलिए आप संगति के लिए बैठे भी हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं। संगति में बैठने के पीछे 2 से 3 कारण होते हैं। एक तो ये, जो वाकई में परमेश्वर को जानता है, उसके पीछे चलता है, उसकी मर्जी में चलता है और वो लगातार परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता है। दूसरा कारण, मैं मुसीबत में हूँ, दुख में हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेगा यदि मैं उसके साथ बना रहूँगा तो, मीन्स डिमांडिंग समथिंग। एक तीसरा कारण, वो कारण होता है कि चलो बैठ गए, कुछ तो सुनना है, अपने आप को बचा कर रखना है। आप किस कैटेगरी में हैं? पहला, दूसरा या तीसरा? मैं जानना नहीं चाहता, मत बताइए कि कैटेगरी क्या है, पर खुद सोचिए इसके बारे में। किस मंशा से प्रभु के साथ बैठा हूं? आप अपनी मंशा को सुधारेंगे तब आप बहुतायत से बेहतर प्राप्त उत्तर करेंगे अपने जीवन में प्रभु की ओर से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको उत्तम से उत्तम देखना चाहता है। देखिए, बड़े और ऊंचे स्थान उसी को प्राप्त होते हैं जो उसके लायक हो। परमेश्वर ने जिसे जो लायक समझा उसी को दिया। राजा सुलेमान के बाद वो उसका राज्य यारोबाम को दे दिया गया। वहां और भी लोग थे, और भी कर्मचारी थे। लाखों कर्मचारियों में से, या कहो हजारों कर्मचारियों में से यारोबाम को चुना गया। परमेश्वर यहोवा ने चुना। यारोबाम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इज़राइल का राजा बनूंगा। 10 गोत्र इज़राइल के यारोबाम को दे दिए गए। हालेलुया। क्या प्रभु आपको नहीं देगा ये सामर्थ? निश्चित रूप से देगा। आपके सामने की जो परिस्थितियां हैं, इसलिए नहीं कि मुझे वो 10 गोत्र चाहिए या अधिकार चाहिए या ये चाहिए, ये मांगना बुरी बात नहीं अगर आप ऐसा सोचते भी हैं, पर इसलिए मैं नहीं करता कि परमेश्वर मुझे ये दे देगा या वो दे देगा, परंतु मैं इसलिए करता हूँ कि मैं परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहूँ। वो लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा। अपने आप को परमेश्वर के लिए योग्य पात्र बनाओ, ऐसा पात्र जिसे वो इस्तेमाल करे। और ये तब होगा जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मा के अनुसार चलेंगे। आज पढ़ेंगे हम बुक ऑफ साम्स चैप्टर 64, भजन 64, हिंदी में 64, हाँ भजन 64। ओके। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। पहले वचन से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के कारण मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो जा। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें। वे निडर होकर उनको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उनके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रभु के इस वचन से आपको प्रभु बड़ा ही याद दे। कितने लोग ये कहते हैं, अब ये अगर देखें, ये जो घटना हो रही है, ये घटना आज भी होती है। ये जो दाऊद का जो भजन है, ये दाऊद के लिए अकेले का नहीं है, परंतु ये भजन आपके और मेरे जीवन में आज भी होता है। कितने ही आपके विरुद्ध बोलते हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इन्होंने ये सब कर लिया, इनका वो कर लिया, और ऐसी ऐसी बातें जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
वो बातें या वो इल्ज़ाम भी आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, आपके अड़ोस पड़ोस, संगी साथियों के विरुद्ध लगाते हैं। अच्छा, इस बात पर मैं ये कहूँगा, ये भी ध्यान रखिए, ये सारी बातें तो आपको याद होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा हर कोई आपके विरुद्ध ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी बंद कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है हमेशा दोष लगाते रहते हैं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ ना, इसलिए ये सारे मेरे विरोधी हैं, सब लोग मेरे विरोध में रहते हैं, सब लोग जो हैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, मेरा विरोध करते हैं। ऐसी बातें भी ना कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पाक परवरदिगार, सच्ची जीवित परमेश्वर, सच्ची बुद्धि तेरे वचन की ओर से जो है प्रभु, ज्ञान बुद्धि दे ताकि हम तेरे वचन को समझें। और प्रभु कभी अपनी मर्जी नहीं, कभी अपनी इच्छा से नहीं, परंतु सब बातों में तेरी मर्जी, तेरी भलाई, तेरी कृपा और तेरी आशीष में प्रभु आगे बढ़ने वाले हों, वो करने वाले हों परमेश्वर जो तू चाहता है। वचन को समझें, लोगों को समझें, परिस्थितियों को समझें, शैतान के जलते हुए तीनों का सामना करने वाले हों और अपने आप को परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार रखते हुए ईमानदारी से तेरी सेवा करने वाले हों, तेरे पीछे चलने वाले हों। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हम अपनी मर्जी नहीं परंतु आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले बने, तुझे प्रसन्न करने वाले बने। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे प्रार्थना के शब्द अगर आपने नोटिस किए हों तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बहुत सीधे हों। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब मैं प्रार्थना करना सीख ही रहा था शुरुआत के मेरे दिनों में, मैं चलते फिरते, उठते बैठते जो प्रार्थना करता था, मैं टहलते हुए भी जो प्रार्थना करता था, मैंने नोटिस किया कि मेरे शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे शब्दों को नहीं परंतु मेरे हृदय को जानता है कि हृदय से निकलने वाली आवाज़ क्या है। पर इस समय जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मेरे हर शब्द के पीछे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं सोच विचार करके शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसका अर्थ समझिएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना सिखाइए। और ज़्यादातर लोग जो संगति करते हैं सुबह मेरे इस प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम्स में भी, मेरा उद्देश्य हमेशा उनके पीछे एक उदाहरण छोड़ने का होता है कि वो अपनी प्रार्थना में उन शब्दों को इस्तेमाल करें जो उनकी हृदय की गहराई से निकल रहे हैं। डजंट मैटर हाउ लाउड वी प्रे, कितना तेज चिल्ला कर हम प्रार्थना करते हैं या कितना धीरे से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना दिल की गहराई से सुनता है, चिल्लाने से नहीं सुनता। मतलब आप चिल्लाएंगे तो भी सुन ही रहा है, तब शायद वो कहे ओके 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 आई नो, मतलब बहुत तेज आवाज़। या अगर आप दिल से कहें प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे भर दे, मेरी चिंताओं को दूर कर दे, ये दिन ये जीवन तेरे हाथों में, यीशु के नाम में आमीन। क्या आपको लगता है परमेश्वर बाकी सारी बातें नहीं समझ रहा जो आपने नहीं कही? वो सारी बातें समझ रहा है। It's time to give your best to the Lord. Not loud, not anything else. कभी कभी ऊंची आवाज में प्रार्थना करना गलत नहीं है, उचित है। उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। प्रभु आपको फलवंत करे, बलवंत करे, आगे बढ़ाए। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।